उपमंडल स्वारघाट क्षेत्र के पुष्प उत्पादक बागबानों को पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर की मार झेलनी पड़ रही है। पुष्प उत्पादक किसान बागबानों के फूलों के बंडल प्रदेश में HRTC सेवा बंद होने के चलते दिल्ली की मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते फूल उत्पादकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और वे सारे फूल काट कर खेतों में फेंकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बता दें कि इन दिनों विवाह शादियों का सीजन रहता था और फूलों की काफी डिमांड रहती थी। पिछले साल भी इस सीजन के दौरान फूल उत्पादकों को लाखों का नुकसान हुआ था और इस साल भी सीजन के दौरान HRTC बस सेवा बंद होने से आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। वहीं उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में भी फूल मालाएं बनाने के लिए फूलों की डिमांड रहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मंदिर भी बंद है। हालांकि पिछले साल सरकार द्वारा किसानों बागबानों के नुकसान की भरपाई की गई थी और इस बार भी किसान बागबान सरकार से मुआवजे की आस लगाए हुए हैं। बता दें कि उपमंडल स्वारघाट के किसान बागबान 5000 से 8000 स्क्वायर मीटर पर फूलों की खेती करते हैं और विभाग HRTC की वॉल्वो और AC बसों के माध्यम से बागवानों के फूलों को दिल्ली स्थित आजाद मंडी में पहुंचाते हैं, जहां पर इनकी बोली लगती है। लेकिन प्रदेश में HRTC बस सेवा बंद होने के चलते बागवानों के फूल मंडी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उद्यान विकास अधिकारी स्वारघाट डॉक्टर रमल अंगारिया ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल स्वारघाट उपमंडल से 50 से 60 लाख के नुकसान का आकलन कर सरकार को भेजा था और सरकार द्वारा बागवानों को नुकसान का मुआवजा दे दिया गया है। इस बार भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी हालात पिछले साल की तरह है। हम समय समय पर विभाग को नुकसान की रिपोर्ट भेज रहे हैं और आशा है कि इस बार भी किसानों बागवानों को सरकार उचित आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमल अंगारिया, उद्यान विकास अधिकारी, विकासखंड स्वारघाट। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना पैंडेमिक का ये सेकंड वेव, दूसरी लहर जो है चली आ रही है आजकल, और इससे आम जनसाधारण को, हमारे किसान बागवान भाई और बहनों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे स्वारघाट उपमंडल की मैं बात करूं तो यहाँ पर 5000 से 8000 स्क्वायर मीटर पर कार्नेशन की खेती की जाती है, जो कि हरित गृह में की जाती है। और आजकल का सीज़न जो है वो ब्याह शादियों का सीज़न भी है और ये फूल जो है इसकी बहुत ही डिमांड रहती थी। ज़्यादातर ये फूल जो है आज़ाद मंडी न्यू दिल्ली भेजा जाता है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के तहत हमारी HRTC की जो वॉल्वो कोचेज़ है या हमारे AC कोचेज़ है, वहाँ पर हमारे बागवान भाई भेजते थे। लेकिन आजकल जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद हो गई है, तो ये फूल जो कहीं जा नहीं रहे हैं और किसान हमारे बागवान भाई जो है इन फूलों को फेंकने में, इन फूलों को ये फेंक रहे हैं क्योंकि इनकी कहीं भी डिमांड नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ हमारा जो मैरीगोल्ड होता है, जो ओपन में, जो आम खेतों में लगाया जाता है, उसकी भी बहुत डिमांड रहती थी हमारे नैना देवी मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर उस फूलों की मालाएं चढ़ाई जाती थी, फूल भी चढ़ाए जाते थे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मंदिर के किवाड़ भी बंद है, मंदिर भी बंद है, तो ये फूल भी जो है ये कहीं नहीं लग रहे हैं। और ब्याह शादियों का काम वैसे ही आजकल 20 से ज़्यादा लोग तो जा नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनकी डिमांड बहुत कम है। तो गत वर्ष की भांति पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। कोरोना पैंडेमिक की जो फर्स्ट वेव थी उसमें भी हमारे किसान बागवान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था और 50 से 60 लाख तक का एक अनुमान हमने भेजा था सरकार के पास, और उस नुकसान की भरपाई सरकार ने कर दी है और हमारे बागवान भाइयों को उसका उचित मुआवजा भी दे दिया गया है। लेकिन इस बार भी हम इसका नुकसान जो भी हो रहा है, हम इसका प्राकलन जो है वो उच्च अधिकारियों को उसमें से भेज रहे हैं। और जैसे ही हमें कोई दिशा निर्देश हमारी सरकार से मिलेंगे, हमारे उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, वैसे ही हम बागवानों भाइयों को या किसान भाइयों को इसके बारे में अवगत करवा देंगे। और जो भी इसके बारे में सरकार कोई मुआवजे का प्रावधान रखती है तो उसके बारे में भी किसान भाइयों को अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद जी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए स्वारघाट से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट। पहाड़ सी कठिनाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल के साथ खड़े हैं हम हैं लाइव टाइम्स टीवी। पल पल की अपडेट, हर पल हिमाचल के हर कोने से खबर और खबरों के पीछे की कहानी। पहाड़ और पहाड़ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात देखिए दिन भर हमारे साथ। तो अभी फॉलो कीजिए लाइव टाइम्स टीवी का पेज फॉर ट्रू ऑनेस्ट रिपोर्टिंग।
हिमाचल का पहला HD डिजिटल टीवी, वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उपलब्ध है।